तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है श्रीलंका की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला तो जीत कर आ ही रहे हैं, साथ में अभी टी20 सीरीज में भी वेस्ट इंडीज को हराए थे और उससे पहले इंडिया को भी ये ओडीआई सीरीज में हरा कर आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और दूसरी तरफ है वेस्ट इंडीज की टीम जिनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है, टी20 सीरीज तो हारे ही, लग रहा है कि ओडीआई सीरीज भी ना हार जाए। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके ये जानेंगे कि कौन से गिने चुने दो तीन खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से जो कि इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और क्या हमें श्रीलंका की तरफ से 7 या 8 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहिए या फिर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं, क्योंकि दोनों टीम्स में पिछले मुकाबले में कई सारे नए खिलाड़ियों को मौका मिला। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये 23 अक्टूबर को खेला जाएगा दोपहर में 2:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो उसी ग्राउंड पर खेला जाएगा, पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा इस ग्राउंड पर, और ये ग्राउंड दोस्तों होम ग्राउंड है श्रीलंका का, तो इस ग्राउंड पर श्रीलंका को हराना थोड़ा मुश्किल है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 38 मुकाबले हुए हैं ओडीआई के केवल, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 16 बार और चेस करने वाली टीम 22 बार जीती है। और पिछले मुकाबले में भी श्रीलंका चेस करते हुए एक तरह से माना जाए तो जीती ही है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एवरेज स्कोर है वो दोस्तों यहाँ पर आपको 258 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को यहाँ पर ज्यादा मदद मिलती है। हाईएस्ट स्कोर खुद श्रीलंका का है 281 रन का, लोएस्ट स्कोर जिम्बाब्वे का है 70 रन का। स्कोरिंग पैटर्न भी देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि लो स्कोरिंग मैच मात्र यहाँ पर 7 ही बार हुए हैं। 200 और 250 के बीच में 9 बार स्कोर बना है, और सबसे ज्यादा दोस्तों 250 और 300 के बीच में 11 बार, और 300 के ऊपर भी 11 बार स्कोर जा चुका है। तो बैट्समैन अगर अच्छे फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बैट्समैन को मदद मिलती हुई दिखती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ उस मुकाबले में श्रीलंका 5 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो अफगानिस्तान और श्रीलंका का सीरीज हुआ था उसमें बैक टू बैक श्रीलंका जीती थी, 7 विकेट से जीती थी। और उससे पहले दोस्तों 155 रन से हराई थी अफगानिस्तान को। एक मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर 5 विकेट मिला था फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 7 विकेट, और उससे पहले वाले मुकाबले में फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो रिसेंट का अगर आप लोग मैचेस देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि तीनों मुकाबले चेस करते हुए टीम जीती है और श्रीलंका ही जीती है। तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि इस मुकाबले में श्रीलंका को हराना बहुत मुश्किल है। और तीनों मुकाबले में स्पिन बॉलर काफी ज्यादा विकेट ले रहे हैं, इसलिए पिछले 3 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 16 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 20 विकेट। और खास करके श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं वो तो दोस्तों और भी ज्यादा बेहतर हैं। पिछले मुकाबले में श्रीलंका की तरफ से फास्ट बॉलर को एक ही विकेट नहीं मिली, तो आपको स्पिनर्स पर फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 11 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स 9 विकेट। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिली है, 11 विकेट लिए हैं और फास्ट बॉलर मात्र 5 विकेट। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है श्रीलंका के ज्यादा स्पिनर्स पर, और फास्ट बॉलर आपको लोग यहाँ पर जारी जोसेफ पर फोकस कर सकते हैं जो कि वेस्ट इंडीज में है। ये हो गई दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट पूरी डिटेल में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच जो पिछला 11 ओडीआई मुकाबला हुआ है उसमें से दोस्तों श्रीलंका 7 बार जीती है और वेस्ट इंडीज 4 बार। तो कहीं ना कहीं रिसेंट में ओडीआई मैचेस में श्रीलंका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हालांकि 11 नहीं बहुत सारे मुकाबले हुए हैं ओडीआई में दोनों टीम्स के बीच, लेकिन रिसेंट के जो 11 मैच है उसमें श्रीलंका का पकड़ा भारी है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले 5 में से 3 मुकाबला श्रीलंका जीती है ओडीआई में, और इनका देखिएगा वेस्ट इंडीज का तो पिछले 5 में से लगातार 4 मुकाबला बैक टू बैक हारे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही खराब परफॉर्मेंस में है दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 अब इस मुकाबले में श्रीलंका की। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा न्यूज निकल कर आ रहा है कि पथुम निशंका हो सके तो रूल्ड आउट हो चुके हैं। ऑफिशियल न्यूज अभी आना बाकी है, लेकिन कई सारी दोस्तों न्यूज निकल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों निशान मधुशंका को मतलब ओपनिंग कराया गया था और डेब्यू किए थे पिछले मुकाबले में, और डेब्यू वाले मैच में ही इन्होंने अर्धशतक मारा था। फिर अब इसका फर्नांडो आएंगे, इनके साथ ओपनिंग करेंगे, फिर कुलसल मेंडिस, फिर सदीरा समरविक्रमा, चरित्रा असलंका, कमांडो मेंडिस, जितिन लियांगे, फिर विनिंदु हसरंगा, दुनित वेलगले, फिर जेफरी वेंडरसरी और असिता फर्नांडो। तो पिछले मुकाबले में दूसरे बॉलर्स को भी मौका मिला। एम थिक्सनर नहीं खेले क्योंकि उनको टी20 सीरीज में अच्छा खासा मौका मिला था। और पावर प्ले में यहाँ पर असिता फर्नांडो और लियांगे बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में दोस्तों असिता फर्नांडो और यहाँ पर जेसन वेंड्री।
और पावर प्ले में भी आपको दोस्तों यहाँ पर दुनित वेलगेले भी बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। अब दोस्तों ये तो हो गई प्लेइंग 11 और पूरी बैटिंग लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो श्रीलंका का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। जो खिलाड़ी अभी रिसेंट में अच्छा कर रहे हैं वो दोस्तों ओडीआई सीरीज में भी अच्छा कर रहे हैं। निशान मधुशंका की बात करें तो इनका रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। 57 रन, फिर 13 रन और 2-3 मुकाबले में फ्लॉप भी हुए हैं, और उससे पहले 37 रन, 34 रन और पिछले मुकाबले में इन्होंने 69 रन की पारी खेली है। तो अच्छे खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने आप को साबित भी किया पहले मुकाबले में ही। अब इसका फर्नांडो की बात करें तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन फ्लॉप हो गए थे। पिछले मुकाबले में मात्र 5 रन बनाए थे, उससे पहले 40 रन, 96 रन, फिर 91 रन, 88 रन की भी इन्होंने पारी खेली है ओडीआई में। तो आप लोग इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, और ये दोस्तों इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर ग्रैंड लीग में आपको अच्छा खासा रैंक दिला सकते हैं, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, रिसेंट फॉर्म भी उतना बुरा नहीं है, अच्छा ही है। अगर टिक जाते हैं तो 80-90 रन बहुत आसानी से बना देते हैं। तो टॉप ऑर्डर में अविस्का फर्नांडो इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। निशान मधुशंका की बात करें तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इन पर आपको फोकस करना ही है। कुशल मेंडिस की बात करें जो कि विकेट कीपर है, ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में 40 रन, 61 रन, 59 रन, फिर 14 रन, 59 रन और पिछले मुकाबले में 13 रन। तो पिछले मुकाबले में मात्र 13 रन की ही पारी खेले हैं, लेकिन विकेट कीपर से आपको अच्छा खासा पॉइंट देंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर से। तो मिडिल ऑर्डर में दोस्तों जो नाम आता है सदीरा समरविक्रमा, तो इनका परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कम ही देखने को मिलता है कि लंबी पारी खेलते हैं। और रिसेंट में भी अगर आप लोग देखिएगा तो 12-13 मैचेस अगर आप लोग इनका रिसेंट में जोड़िएगा तो केवल एक मैच में 52 रन की पारी खेले हैं, नहीं तो बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। पिछले मुकाबले में भी ज्यादा नहीं, मात्र 18 रन की ही पारी खेले हैं। तो सदीरा समरविक्रमा थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो इनको ना लेकर आपको डायरेक्ट फोकस करना है चरित्र असलंका के ऊपर। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंट में भी टी20 में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही, और पिछले मुकाबले में दोस्तों 77 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। और अच्छी बात यह है कि बॉलिंग भी करा रहे हैं, और ओडीआई है दोस्तों, 50 ओवर का मैच है, तो इनको तो दोस्तों अच्छा खासा मौका मिलेगा ही। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। रिसेंट में 25 रन 3 विकेट, 14 रन 3 विकेट, 91 रन 37 रन की भी इन्होंने पारी खेली है, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। कमांडो मेंडिस की बात करें तो इनको ना लेकर आप लोग यहाँ पर जनित लियांगे, नहीं तो दोस्तों दुनित वेलगले को ले सकते हैं, क्योंकि कमांडो मेंडिस पिछले मुकाबले में 30 रन की तो पारी खेले हैं। टी20 में ये बॉलिंग करा रहे थे, लेकिन अभी ओडीआई में इनको बॉलिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ज्यादातर ओडीआई में ये बॉलिंग नहीं कराए हैं। तो इनकी जगह पर आप लोग दूसरे ऑलराउंडर्स को ले सकते हैं जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। तो कमांडो मेंडिस आप लोग के लिए तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे ज्यादा जब दोस्तों श्रीलंका पहले बैटिंग करे। जनित लियांगे की बात करें तो पिछले मुकाबले में 18 रन की पारी खेले हैं, लेकिन बॉलिंग ये कराए हैं, भले ही विकेट ना मिली हो। तो कमांडो मेंडिस की जगह पर जनित लियांगे को ले सकते हैं। बाकी विनिंदु हसरंगा तो हमारे बेस्ट यहाँ पर रहेंगे ही, सेफ ऑप्शन। क्यों? क्योंकि दोस्तों रिसेंट में देख सकते हैं 4 विकेट, 25 रन 4 विकेट, 2 विकेट, 24 रन 3 विकेट, और पिछले मुकाबले में भी 2 विकेट लिए हैं। दुनित वेलगेलो को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, तो इनको ज्यादा लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है। 67 रन 2 विकेट, फिर 2 रन 5 विकेट और 39 रन, और ये 2 रन 5 विकेट इंडिया के खिलाफ आया है। तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं दुनित वेलगले, तो इनके ऊपर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में फोकस जरूर करिएगा। जेसर वेंड्रसरी की बात करें तो रिसेंट फॉर्म अच्छा है, 6 विकेट लिए हैं, 2 विकेट, और ये जो 6 विकेट लिए थे ये इंडिया के खिलाफ चाहे कोई बड़ी टीम के खिलाफ ही लिए थे, जहां तक मुझे याद है। पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली है। तो जेसर वेंड्रसी को आप लोग को फोकस करना है, ये दोस्तों आपको ट्रम्प प्लेयर के रूप में अच्छा खासा विकेट ला कर देंगे। बाकी असिता फर्नांडो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली और रिसेंट में 4 मुकाबले मात्र 2 विकेट मिली है ओडीआई में। तो हालांकि ये पावर प्ले और आखिरी को ओवर में बॉलिंग कराते हैं, लेकिन थोड़े महंगे साबित होते हैं, तो आप लोग को इनके ऊपर कम फोकस करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से बस यही बोलना चाहूंगा कि टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफी है। और अगर आप लोग सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं सारे मैचेस की, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करके दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर जो श्रीलंका का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो निशान मधुशंका तो अभी तक एक ही मुकाबले खेले हैं, लेकिन एक मुकाबले में साबित कर दिए हैं मतलब 69 का एवरेज है, 69 का। अब इसका फर्नांडो पिछले मुकाबले में फ्लॉप होने के बावजूद इनका जो एवरेज बनता है वो 63 का है, 315 रन लगा चुके हैं। तो अब इसका फर्नांडो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे।
कुशल मेंडिस का 54 का एवरेज है। तो इस मुकाबले में जो आप लोग को ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक दिला कर देंगे वो अविस्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस हो सकते हैं। भले ही पिछले मुकाबले में दोनों उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना किए हों, लेकिन जो अपना एवरेज है ये अपने एवरेज के आसपास तो जरूर आएंगे, तो इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। सदीरा समरविक्रमा का 35 का एवरेज है। चरित्रा असलंका का एक मुकाबले में 77 रन 1 विकेट, तो इनका तो ठीक ही है। कमांडो मेंडिस का 39 का है, दोस्तों नीचे आते हैं बैटिंग करने। फिर जयतीत लियांगे की बात करें तो 18 का है। हसरंगा का अच्छा है 51 का एवरेज, लेकिन बैटिंग मिलने का चांसेस कम है, लेकिन बॉलिंग में 7 मुकाबले में 7 विकेट लिए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और बाकी जो बॉलर है उनमें से दोस्तों सारे बॉलर्स का ठीक ही है। जेसन बेंड्री का 2 में 2 है, बाकी दोस्तों असिता फर्नांडो का 2 में 1 भी विकेट नहीं है। तो ज्यादातर आपको अविस्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस पर फोकस करना है इधर से। अब इसके बाद जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं इनमें से खेलने के चांसेस की बात करें तो पथुम निशंका का जैसा भी न्यूज आएगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अभी कोई खासा कंफर्म न्यूज नहीं है। बाकी दोस्तों एम थिक्सना को अगर टीम चाहे तो इनको मौका दिया जा सकता है, नहीं तो दिलशान मधुशंका भी खेल सकते हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छा है। तो जैसा भी अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो इधर से आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एली कैथांजे को ओपनिंग कराया गया था ब्रेंडन किंग के साथ। तो दोस्तों एली कैथांजे उतने अच्छे प्लेयर मतलब हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, तो ब्रेंडन इवन ल्यूज को मौका दिया जा सकता है। फिर यहाँ पर केसी कराठी को ओपनिंग फर्स्ट डाउन भेजा गया था। फिर चौथे नंबर पर आएंगे सही हो, फिर रदरफोर्ड, फिर ऑस्टन चेज, रोमारियो सेफर्ड, गुदाकेस मोटाई, हैडन वेल्स, जॉन सील्स, उसके बाद अल्जारी जोसेफ। तो पिछले मुकाबले में इधर से भी नए नए खिलाड़ी को मौका मिला। नए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो खिलाड़ी अभी टी20 में नहीं खेले थे जैसे हैडन वेल्स फिर जैडन सील्स, ये दोस्तों खिलाड़ी को मौका मिला। तो प्लेइंग 11 ये रहेगी, बैटिंग ऑर्डर भी, और हो सके यहाँ पर ये दोनों बॉलर्स में से कोई एक खेले, इनकी जगह पर समर जोसेफ वापसी कर सकते हैं। और टॉप ऑर्डर में दोस्तों आपको इवन ल्यूज खेलते हुए दिख सकते हैं। पावर प्ले में अल्जारी जोसेफ और हैडन सील्स बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में अल्जारी जोसेफ और रोमारियो सेफर्ड। तो इधर से जो मेन बॉलर है वो अल्जारी जोसेफ हैं और मात्र 7 मुकाबले में इन्होंने 16 विकेट लिया है तो श्रीलंका के खिलाफ। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों इनका जो रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो ज्यादातर खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैचेस ही नहीं जीते हैं तो अच्छा कहां से रहेगा। ब्रेंडन किंग बहुत पहले 76 रन और 100 रन की इन्होंने पारी खेली है, लेकिन उसके बाद लगातार 7-8 मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए हैं। पिछले मुकाबले में भी मात्र 14 रन, और पिछली वीडियो में मैंने आपको साफ साफ कहा था कि ये उतने अच्छे नहीं ऑप्शन रहेंगे। एले कैथांजा की बात करें तो हालांकि अच्छे प्लेयर है, 65 रन, 36 रन, 39 रन, 66 रन, 45 रन की पारी खेले हैं, लेकिन ये भी पिछले 4 मुकाबले से फ्लॉप चल रहे हैं। एक मुकाबले में 32 रन बनाए हैं, लेकिन ओडीआई में 32 रन ज्यादा कुछ मायने नहीं रखती है। पिछले मुकाबले में मात्र 10 रन। फिर यहाँ पर कैस्टी कार्टी की बात करें तो ये दोस्तों पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी खेले हैं। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से अगर आप लोग बिल्कुल सेफ टीम बना रहे हैं तब दोस्तों ब्रैंडन किंग को ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि भरोसेमंद हैं, अगर टिक जाएंगे तो लंबी पारी खेलेंगे। अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हैं तब एली किथांजा नहीं तो यहाँ पर केसी कार्टी को ले सकते हैं। और जो यहाँ पर केसी कार्टी का एवरेज है वो दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ अच्छा है, भले ही ज्यादा मुकाबले ना खेले हों। पिछले मुकाबले में भी 37 रन की पारी खेले, स्टार्ट मिल गई थी लेकिन लंबी पारी नहीं खेले। सही होप सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मुकाबले में भले ही 5 रन की पारी खेले हैं, लेकिन रिसेंट में 55 रन, 109 रन और 68 रन की पारी खेले हैं। तो यहाँ पर टॉप के जो 4 खिलाड़ी हैं इनमें से ब्रेंडन किंग और सही होप सेफ ऑप्शन रहेंगे। एले कैथांजे और कार्टी ये दोनों ग्रैंड लीग के लिए। अब इनके ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना है कि आप लोग जानते हैं कि इनके बैट्समैन तो अभी फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, तो ऐसे खिलाड़ी भी लेना है वेस्ट इंडीज की तरफ से जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराए। तो रोस्टन चेज और दोस्तों बात करें तो पिछले मुकाबले में 33 रन की पारी खेले, विकेट नहीं मिली, लेकिन अच्छी बात है कि बॉलिंग इनको मिली थी। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में 48 रन 3 विकेट, 45 रन 4 विकेट और 59 रन की भी पारी खेले हैं। रदरफोर्ड भले ही पिछले मुकाबले में 74 रन की पारी खेले हों, लेकिन अगर इस मुकाबले में टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तब दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस है रिसेंट में बिल्कुल उसी टाइप का हो जाएगा, ज्यादा इनको मौका नहीं मिलेगा। तो अगर वेस्ट इंडीज की टीम इस मुकाबले में पहले बैटिंग करती है तब ही दोस्तों आपको रदरफोर्ड को लेना है, नहीं तो मेरे हिसाब से ये दोस्तों इस मुकाबले में ज्यादा कुछ करने वाले नहीं है। रोमारियो सेफर्ड की बात करें तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, लेकिन रिसेंट में 2 विकेट, 41 रन 2 विकेट, 19 रन 1 विकेट, 49 रन 2 विकेट। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं, कम लोगों ने इनको लिया है तो आपके पास मौका है। इधर से 3 खिलाड़ी का मैंने नाम बता दिया, टॉप के 2 और नीचे से रोमारियो सेफर्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जो 4 यहाँ पर बॉलर हैं, अगर आप लोग एक्सपीरियंस बेसिस जाना चाहते हैं, भरोसेमंद, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तब आप लोग अल्जारी जोसेफ पर फोकस करिएगा और गुदाकेस मोटाई को, जिनको पिछले मुकाबले में 3 विकेट और 2 विकेट मिली है। और बाकी अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो हैडन वेल्स और जैडन सील्स को ले सकते हैं, जिनका रिसेंट परफॉर्मेंस तो अच्छा है,
लेकिन दोस्तों पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली है। ये तो होगी दोस्तों अब सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का। तो ब्रेंडन किंग का मात्र 12 का एवरेज है, एली केथंजा का मात्र 10 का है और किसी काठी का दोस्तों 62 का है। तो 62 का एवरेज है तो मतलब अच्छा है, एक मुकाबले में इन्होंने अच्छा खेला है पहले। सही होप का 52 का एवरेज है, रोस्टन चेस का 23 का है, रदरफोर्ड का दोस्तों 74 का है, तो यहाँ पर 74 का एवरेज है। रदरफोर्ड का, रोमारियो सेफर्ड का 26 का है श्रीलंका के खिलाफ। बॉलिंग में दोस्तों गुदाकेश मोटाई एक मुकाबले में 3 विकेट और सबसे बेहतर है। अल्जारी जोसेफ 7 मुकाबले में 16 विकेट लिए हैं श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई में, तो इनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं इनमें से दोस्तों जो खेलने का चांसेस है वो दोस्तों यहाँ पर समर जोसेफ खेल सकते हैं, मैथ्यू फोर्ड खेल सकते हैं। यहाँ पर दोनों का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है और हालांकि समर जोसेफ रिसेंट में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। इवन ल्यूस भी खेल सकते हैं जिनका भी एक मुकाबले में 55 रन बनाए थे T20 में, तो इवन ल्यूस को भी मौका मिल सकता है टॉप ऑर्डर में। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों ये हमारी पहली टीम है और ये दूसरी टीम। पहली टीम की बात करें तो दोस्तों सेफ टीम है, दूसरी थोड़ी सी रिस्की है। तो यहाँ पर मैं विकेट कीपर से निशान मधुशंका को लिया हूँ, कुशल मेंडिस को और असलंका को। 2 मैंने टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी को लिया है श्रीलंका की तरफ से, और यहाँ पर चरित्रा असलंका और कमंडू मेंडिस को लिया हूँ, एक दोस्तों मिडल ऑर्डर और एक लो ऑर्डर के खिलाड़ियों को। तो दोस्तों विकेट कीपर, बैट्समैन और ऑलराउंडर मिलाकर 4 हमारे बैट्समैन कंप्लीट हो गए। बाकी वेस्ट इंडीज की तरफ से सही होप को मैंने लिया है ब्रेंडन किंग और रोस्टन चेस। कैप्टन हमारे चरित्रा असलंका रहेंगे, वाइस कैप्टन रोस्टन चेस। रोस्टन चेस को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छा खासा बैटिंग भी किए थे। बॉलिंग से भले ही विकेट ना मिली हो लेकिन भरोसेमंद है। और इधर से हसरंगा को मैंने लिया हूँ। बाकी गुदाकेश मोटाई और अल्जारी जोसेफ जिनको पिछले मुकाबले में 3 और 2 विकेट मिली, और इधर से जे वेंडरसरी को। तो जो हमारी पहली टीम है बिल्कुल बैलेंस टीम है। 5 खिलाड़ी मैंने लिया है वेस्ट इंडीज की तरफ से और 6 खिलाड़ी श्रीलंका की तरफ से, और इसी प्रकार से आप अपनी टीम भी बना रहे हैं। तो ये दोस्तों कॉमन टीम हो गई, दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन भी सेफ और बाकी जो प्लेइंग 11 भी सेफ और पूरी बैलेंस टीम। लेकिन अगर आप लोग मेरे हिसाब से टीम देखिएगा और ग्रैंड लीग में कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये दोस्तों हमारी जो टीम है दूसरी टीम है। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ कि सही होप को लिया हूँ, कुशल मेंडिस को, जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर बैटिंग सेक्शन में 2 प्लेयर के ऊपर रिस्क लिया हूँ। जो हमारे सबसे पहले प्लेयर हैं यहाँ पर दोस्तों अविस्का फर्नांडो और यहाँ पर के कार्टी, जिनका दोस्तों एवरेज दोनों का 50 के ऊपर है एक दूसरे टीम के खिलाफ, और इन दोनों को बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो ये दोस्तों ग्रैंड लीग में आप लोग के लिए ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे। बाकी सेफ ऑप्शन चरित्रा असलंका को मैंने लिया है। इधर से मैं ले रहा हूँ दोस्तों रोमारियो सेफर्ड, इनको भी कम लोगों ने लिया है। तो इस टीम में दोस्तों एक तो रोमारियो सेफर्ड, एक अविस्का फर्नांडो और के कार्टी, 3 खिलाड़ी को मैं ले रहा हूँ जो कि ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे इस मुकाबले में। कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं सेफ बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारे 3 खिलाड़ी यहाँ पर रिस्की हैं। बाकी गुदाकेश मोटाई को, कमांडो मेंडिस और यहाँ पर रोस्टन चेस को ले रहा हूँ। कमांडो मेंडिस की जगह पर आप लोग दुनीत वेलगले को ले सकते हैं, नहीं तो जतिन लियांगे को। तो यह रहेगी दोस्तों मेरे हिसाब से टीम जो कि ग्रैंड लीग की रहेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ, बाकी जो प्लेइंग 11 में थोड़ा सा रिस्क लिया हूँ। और ये रहेगी पहली टीम, कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ और बाकी प्लेइंग 11 भी सेफ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।